हेलो दोस्तों, इस बार फिर हम लोग हाजिर हैं संविधान का अगला वीडियो लेकर के, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसको देखें और इसमें अगर कोई गलती हो तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? 108 है। बिल्कुल 108 के 4 में वर्णित है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे ये संसद के क्या करेंगे, जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसका अध्यक्षता करेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए। ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? बिल्कुल, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई को अंत करने का प्रावधान किया गया है? अस्पृश्यता को अंत करने का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 17। ठीक है ना। आप बताइए कृष्णा जी, आपका क्वेश्चन है कि बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। बिल्कुल, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया? 1955 में। 1955 में भारतीय संसद ने क्या किया कि अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया था। ठीक है ना, 1955 में। अगला क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसने क्या किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनिवार्य बना दिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आप बताएंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के सिंचित निधि से। उच्च न्यायालय के, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? 13वां। बिल्कुल, जो भारतीय संविधान का 13वां अनुच्छेद है ना, वह संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों को वरीयता या प्राथमिकता देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेही होता है? सांसद। तो सांसद के प्रति महालेखा परीक्षक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जवाबदेही होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? सभापति, जिसका वह सदस्य, उस सभा का सभापति या सभाध्यक्ष करेंगे जिसका वह व्यक्ति सदस्य होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? 343। बिल्कुल, 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है? तो याद रखेंगे, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है? एक ही लोग बोलेंगे। इधर का क्वेश्चन था किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची के विषय है। आपका क्वेश्चन अब आएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? 249। बिल्कुल, 249 के 249 आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि संसद अगर चाहे तो राज्य सूची के भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के प्रथम अनुसूची में ये बात कही गई है कि जो भारत है एक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का क्या है? संघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना
उसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार देना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है कि जिस बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है उन्हें जोखिम भरे कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करते हैं जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना होता है? वित्त आयोग। बिल्कुल इसका आंसर वित्त आयोग सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? बिल्कुल 1/3 सदस्य की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? 65 वर्ष। बिल्कुल 65 वर्ष की अवधि के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यभार संभालते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। बिल्कुल पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है। आप लोग का क्वेश्चन है बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है? 330 और 332 में। बिल्कुल अनुसूचित जाति के लिए 330 में आरक्षण दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 332 में आरक्षण लोकसभा के लिए 330, हाँ विधानसभा के लिए 332, लोकसभा के लिए 330 और विधानसभा के लिए 332। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची। मतलब कि सरकार शुल्क और कर लगा सकती है, इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुल्क और कर का सरकार जो है शुल्क तथा कर लगा सकती है, इसके अधिकार का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बताइए कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सदर ए रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो सदर ए रियासत को वर्तमान में अब मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल सहित कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है? कुल सदस्य का कुल संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे त्याग पत्र दे सकते हैं? या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किस व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? 5 वर्ष। बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना होगा, उसके बाद ही वह भारत की नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आप लोग का क्वेश्चन है कि यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? महान्यायवादी भारत का। तो भारत का महालेखा परीक्षक कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत के संचित निधि से धन न निकाला जाए। मतलब कि बिना संसद की अनुमति के भारत के संचित निधि से धन नहीं निकालना है, इस बात की जानकारी देना नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या है? दायित्व है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम करने या परिवर्तन करने की शक्तियां और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। बिल्कुल ये सभी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि किस विवाद में न्यायालय ने 42वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय लिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? मिनर्वा मिल्स। बिल्कुल मिनर्वा मिल्स विवाद में ये निर्णय लिया गया कि जो संसद है संविधान में संशोधन तो करेगी लेकिन संविधान के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन बताइए
कह रहा है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25। बिल्कुल, अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलती है अथवा उन्हें किस रूप में वेतन मिलता है? उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति सहित कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? उच्च सदन। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि संघ सूची में 97 विषय किए गए हैं, जैसे विदेशी संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सूची में पहले तो याद रखेंगे, पहले 97 विषय थी, लेकिन अब संघ सूची में टोटल 100 विषय है। और इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि रेलवे आ गया, डाक तार आ गया, रक्षा आ गया, ये सभी संघ सूची के क्या है? विषय है। तो इस सबको याद रखेंगे। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे? संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल, संसद का जो सत्र होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आप क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा करता है, क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? बिल्कुल, लोकसभा यही निर्णय करेंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और उनका ही निर्णय क्या होगा? संसद में माना जाएगा। ठीक है, आप बताइए सोनू जी कि भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत है। भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। प्रस्तावना में ये बात कही गई है प्रस्तावना में कि जो भारत के लोग हैं यही क्या है? भारत के संविधान के मूल स्रोत है। और भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यपाल के द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्ति और गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा के सदस्य हो जाना चाहिए? 6 महीना। बिल्कुल, अगर राज्यपाल किसी मंत्री को नियुक्ति कर देता है जो कि गैर विधानसभाई व्यक्ति है, मतलब कि विधानसभा को सदस्य नहीं है, तो भी उन्हें 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। रीट शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन। बिल्कुल, जो रीट शब्द होता है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। आप बताइए, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्लाह। बिल्कुल, एम हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी शासन करने का मौका मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां दे दी जाती हैं कि वही और उसका उनका कार्यभार क्या करेंगे? संभालेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है? किस उच्च न्यायालय के पंजाब और हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है? जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाए? संघ सूची के विषय। बिल्कुल, संघ सूची और राज्य सूची के विषय में यदि टकराव आ जाए तो संघ सूची के विषय को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। इन लोग का क्वेश्चन था, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकते हैं। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? नहीं। बिल्कुल, यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 74 के 1 में। बिल्कुल 74 के 1 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? संसद के द्वारा। बिल्कुल, संसद के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी होता है। और जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगता है तो जितनी भी 19 में स्वतंत्रता दी गई है लगभग सभी को क्या किया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी करता है। ये आदेश कौन कौन से है? ये आदेश आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा, प्रेषण हो जाएगा और अधिकार परीक्षा हो जाएगा। 5 रीट जारी 5 रीट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधित वास्तविक शक्तियां का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के द्वारा भारतीय क्या किया जाता है? कार्यपालिका संबंधित वास्तविक शक्तियां का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए सोनू जी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ पद रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप बताइए, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल सहित कला विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? 1/12 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत के संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? यह सुनिश्चित करना किसका? महालेखायक नियंत्रक परिषद। यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है कि संसद से पूछे बिना भारत के संचित निधि से धन का व्यय न किया जाए। ये दायित्व होता है महालेखा परीक्षक का। ठीक है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करते हैं? वित्त आयोग। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो होते हैं ना प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है। तो थोड़ा अब अनुच्छेद आएगा, आप लोग बताइए। भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 292। आप बताइए, राज्यों द्वारा उधार लेना 293। आपका क्वेश्चन, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता 301। बिल्कुल 301। चलिए, आपका क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के कृत 320 अनुच्छेद 320। आपका क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अधिकरण 323। 323 का क। ठीक है, 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण है। आपका क्वेश्चन है, अन्य विषयों के लिए अधिकरण 323 के ख। गुड। आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार होना 326 में। बिल्कुल 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, आप लोग का क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 330। गुड। आप लोग का क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व का चर्चा किया गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे आइए ना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस आर्टिकल में है? 332। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333 में है और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान 332 में। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग का पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 340 में है कि पिछड़े क्या क्वेश्चन था कि पिछड़े वर्गों और दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। इसकी चर्चा 340 अनुच्छेद में की गई है। आप बताइए कि अनुसूचित जातियां के बारे में चर्चा की 341 में अनुसूचित जातियां की चर्चा हुई है और अनुसूचित जनजातियां की चर्चा 342 में की गई है। अब बताइएगा कि राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या है? वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए,
नवीनतम व्यवस्था के अनुसार किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया जाएगा? दिल्ली और पांडिचेरी। तो ये किया गया है, तो दिल्ली और पांडिचेरी के पांडिचेरी। विधानसभा जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अब बताइएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक एवं कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 50 सदस्य उनके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य उनका अनुमोदन करना चाहिए। बताइएगा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। 5 लाख रुपए होता है राष्ट्रपति का मासिक वेतन। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख। 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? आयकर से। राष्ट्रपति के वेतन पर किसी भी प्रकार की आयकर नहीं लगाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि संसद के सत्र को आहूत करने सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधित विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को प्राप्त है। ज्यादा गर्मी लग रहा है ना आपको भी लग रहा है? हाँ, हमको भी लग रहा है, ठीक है। संसद के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम और निर्बंध लगाने का विधेयक को पेश करने के लिए किसे पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक होता है। आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग का आपके क्वेश्चन आएगा कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किनके नाम के साथ? राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी संधि की जाती है। आप बताइए समझिए कि आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में किए गए हैं? भाग 18 में। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध किए गए हैं। आप लोग का क्वेश्चन है कि 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, जिस पर तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था, किस प्रकार के वीटो शक्ति का प्रयोग उनके द्वारा किया गया था? जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। आप लोग का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। आप लोग का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। आप लोग बताइए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। बिल्कुल, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार तथा न्यायिक समीक्षा के प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। आप लोग बताइए, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास होती है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट विषय होती है ना, ये केंद्र सरकार के पास होती है। आप लोग का क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, ठीक है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 लोकसभा के 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के, ठीक है। आप बताइए कि किसी राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकाय अर्थात कि नगर पालिका बोर्ड से निर्वाचित होते हैं? 1/3। 1/3 सदस्य नगर पालिका बोर्ड से विधान परिषद के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1971। आप लोगों का क्वेश्चन था 1971 में बनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। चलिए आप बताइए, कृष्णा जी बताइएगा कि 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। 1958 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था। अंतिम क्वेश्चन आप बता दीजिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारतीय संविधान का अंग बना लिया गया। आज के वीडियो में यही समाप्त करेंगे और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।